क्या आप तैयार हैं एक ऐसे देश के रहस्यों के लिए जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जमीन, हवाओं और खंडहरों में सांस लेता है? उज़्बेकिस्तान नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ ऐसे मकबरे और किले हैं जिन्हें आज भी खोला नहीं जा सकता और जिनके अंदर क्या है कोई नहीं जानता? और ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कुछ शहरों में कई 100 साल पुराने रास्तों पर आज भी लोग वही पैटर्न फॉलो करते हैं जैसे समय ने यहाँ कदम रखना ही छोड़ दिया हो। और रेशम मार्ग की वो जगहें जहाँ हजारों लोगों की मौतें हुईं, आज भी उनके भूत जैसी कहानियां सुनाई देती हैं। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि कुछ मंदिर और किले रात के बाद पूरी तरह बंद हो जाते हैं और जिनमें प्रवेश करना स्थानीय लोगों के लिए भी टैबू है? कौन जानता है कि अंदर क्या है, इतिहास का सच या कोई छुपा हुआ रहस्य? अगर आपको लगता है उज़्बेकिस्तान सिर्फ रेगिस्तान और पुरानी इमारतों का देश है, तो ये वीडियो आपकी सोच पूरी तरह पलट देगा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नंबर 1, उज़्बेकिस्तान की मिट्टी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि सिल्क रोड के रहस्यों की गवाह भी है। यह सड़क कभी पूरब और पश्चिम को जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग थी, जहां रेशम, मसाले, सोना और दुर्लभ वस्तुएं ले जाई जाती थीं। लेकिन यह मार्ग केवल व्यापार का केंद्र नहीं था, यह गोपनीय रास्तों और छुपी हुई करवां पगडंडियों का भी घर था, जिनका इस्तेमाल व्यापारी डकैतों और लुटेरों से बचने के लिए करते थे। सिल्क रोड के कुछ हिस्सों में आज भी अदृश्य सुरंगें और गुप्त मार्ग मौजूद हैं, जो सदियों पहले बनाए गए थे। इन सुरंगों के बारे में स्थानीय लोग अभी भी कहानियां सुनाते हैं, जिसमें खोए हुए खजाने और अचानक छोड़े गए शहरों का जिक्र होता है। कुछ शहर और व्यापारिक केंद्र इतने रहस्यमय और सुनसान हो गए कि उनकी दीवारें और खंडहर अब भी अतीत की गूंज और भयावह घटनाओं की कहानियां सुनाते हैं। नंबर 2, उज़्बेकिस्तान के शहरों में मौजूद प्राचीन वास्तुकला आज भी इतिहासकारों और इंजीनियरों को चौंकाती है। समरकंद का रेगिस्तान स्क्वायर अपनी सटीक ज्यामिति और अद्भुत अलाइनमेंट के लिए प्रसिद्ध है। हर इमारत, मस्जिद और मीनार इस तरह से बनाई गई है कि सूर्य की रोशनी और छाया की गणना सदियों पहले ही की गई थी। यहाँ की मीनारें और मस्जिदें बिना आधुनिक तकनीक के बनाई गईं, फिर भी उनकी मजबूती और सुंदरता लाजवाब है। प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा का भी ध्यान रखा, ताकि इमारतें सदियों तक खड़ी रहें। कुछ संरचनाएं इतनी जटिल और सटीक हैं कि आज के आधुनिक इंजीनियर भी उनकी तकनीक को पूरी तरह समझ नहीं पाए। यह सोचने पर मजबूर करती है कि उस समय इतने सीमित साधनों के बावजूद इतनी महान और स्थायी संरचना कैसे संभव हो सकी। नंबर 3, उज़्बेकिस्तान की भूमि केवल ऐतिहासिक शहरों और इमारतों का घर नहीं बल्कि किंवदंतियों और रहस्यों की भी गवाह है। यहाँ कई मकबरे और पुराने स्थल हैं जिनके आसपास आज भी लोग भूतों और आत्माओं की कहानियां सुनाते हैं। कहा जाता है कि रात के समय इन जगहों पर अजीब आवाजें और रोशनी देखने को मिलती हैं, जो सदियों पुराने घटनाक्रमों की याद दिलाती हैं। कुछ शहरों और किलों को शापित कहा जाता है और उनके अंदर छुपे खजानों की कहानियां पीढ़ियों तक सुनी जाती रही हैं। इन रहस्यों के पीछे अक्सर स्थानीय लोक कथाएं और ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी होती हैं, जो विज्ञान और इतिहास दोनों के बीच एक अद्भुत पहेली छोड़ती हैं। ये सब बताते हैं कि उज़्बेकिस्तान केवल भौतिक संरचनाओं का देश नहीं बल्कि रहस्यों और मान्यताओं की दुनिया भी है। नंबर 4, उज़्बेकिस्तान के इतिहास में कई मकबरे और कब्रें ऐसी हैं जिन्हें आज भी खोलना मुमकिन नहीं। इनमें अक्सर महान शासकों, योद्धाओं और व्यापारियों की कब्रें हैं, जिनके भीतर अज्ञात खजाने और वस्तुएं दफन हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इन मकबरों के पास रहस्य और शक्ति छिपी है, जिसे कोई आसानी से उजागर नहीं कर सकता। कुछ कब्रों के आसपास आज भी विशेष अनुष्ठान और रीति रिवाज किए जाते हैं। लोग उन्हें श्रद्धा और डर के मिश्रण के साथ देखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इन स्थानों पर अतीत की शक्तियां अभी भी मौजूद हैं। इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता कई बार इन मकबरों की खोज में गए, लेकिन कई रहस्य और खजाने आज भी छिपे हुए हैं। यह सब दर्शाता है कि उज़्बेकिस्तान का इतिहास केवल देखने और पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अन्वेषण और रहस्य खोजने के लिए भी है। नंबर 5,
उज्बेकिस्तान में कई मंदिर और किले ऐसे हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि रात के समय इन जगहों पर प्रवेश करना अति अशुभ और खतरनाक हो सकता है। कहते हैं कि जो लोग इन चेतावनियों की अवहेलना करते हैं उनके साथ अजीब और अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं। इन स्थानों से जुड़ी लोक कथाएं और रहस्य पीढ़ियों तक लोगों को डराते और सोचने पर मजबूर करते रहे हैं। कहीं कहीं लोग रात में हल्की रोशनी, अजीब आवाजें या छायाओं की हलचल देखने की बात कहते हैं। ये सब बताते हैं कि उज्बेकिस्तान का इतिहास केवल भौतिक नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों और रहस्यों से भरा हुआ है। नंबर 6, सिल्क रोड पर यात्रा करना कभी आसान नहीं था। कई व्यापारी और यात्री कठोर मौसम, बंदूकधारी लुटेरों और जानलेवा बीमारियों के शिकार हुए। रेगिस्तानों की तपती धूप और बर्फीली चोटियां यात्रियों के लिए सच्चे संकट बन जाती थीं। इन रास्तों पर हुई मौतों और आपदाओं की कहानियां आज भी स्थानीय लोगों द्वारा सुनाई जाती हैं। कुछ जगहों पर लोग कहते हैं कि रात के समय भूतिया आकृतियां और आवाजें दिखाई देती हैं जो उन दुर्भाग्यपूर्ण यात्रियों की याद दिलाती हैं। सिल्क रोड के ये रहस्य और डरावनी घटनाएं बताते हैं कि उज्बेकिस्तान सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं बल्कि संघर्ष, वीरता और मानव साहस का प्रतीक भी रहा है। नंबर 7, बुखारा, समरकंद और खीवा जैसे शहर आज भी जीवंत सांस्कृतिक केंद्र हैं। यहाँ की जिंदगी केवल भूतपूर्व इतिहास तक सीमित नहीं है। त्योहार, भोजन, परंपराएं और स्थानीय कला आज भी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। उज्बेकिस्तान के लोग अपने खाने पीने, कपड़ों और संगीत के माध्यम से सदियों पुरानी परंपराओं को जीवित रखते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ का प्रसिद्ध प्लाव और सामोसा सिर्फ भोजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इतिहास और बाहरी आक्रमणों के बावजूद उज्बेकिस्तान ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाकर रखा और यह आज भी वहां के लोगों की शख्सियत और जीवन शैली में स्पष्ट दिखाई देता है। नंबर 8, उज्बेकिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी इसका समुद्र से कोई सीधा संपर्क नहीं है। यह देश रेगिस्तानी इलाकों और ऊंची पहाड़ियों से भरा है, जिससे यहाँ का जलवायु चरम सीमाओं वाला है। गर्मी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। स्थानीय लोग इस चरम मौसम के अनुकूल जीवन जीने के लिए सदियों से अनूठे तरीके अपनाते आए हैं। मिट्टी के घर, गर्म कपड़े और पारंपरिक कृषि पद्धतियां इसका उदाहरण है। इसके अलावा अमू दरिया और सिर दरिया नदियां इस देश के लिए जीवन रेखा की तरह हैं। ये नदियां न केवल सिंचाई और कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जीवन को भी जीवित रखती हैं। नंबर 9, आज का उज्बेकिस्तान आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत मिश्रण है। शहरों में आधुनिक बिल्डिंग्स, सड़कें और तकनीकी सुविधाएं हैं, लेकिन पुरानी कला, वास्तुकला और शिल्प भी अब भी जीवित हैं। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर कला और हस्तशिल्प का पुनर्जागरण देखा जा रहा है। पुराने किले, मस्जिदें और हस्तशिल्प केंद्र पुनः जीवंत हो रहे हैं। पारंपरिक शिल्प जैसे सिल्क वीनिंग, टाइल वर्क और मिट्टी के बर्तन आधुनिक डिजाइन के साथ नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। इसके बावजूद चुनौतियां कम नहीं हैं। आर्थिक समस्याएं, जल संकट और तेजी से बढ़ते शहरीकरण देश के सामने बड़ी बाधाएं हैं। फिर भी उज्बेकिस्तान इस संतुलन को बनाए रखते हुए इतिहास और आधुनिकता दोनों का संरक्षण करता रहा है। नंबर 10, उज्बेकिस्तान में इस्लाम धर्म सबसे प्रमुख है, लेकिन यहाँ की संस्कृति में पूर्व इस्लामी धार्मिक विश्वास भी गहराई से जुड़े हैं। कई धार्मिक स्थल और तीर्थ स्थल आज भी श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय लोग पैगंबर और संतों की कब्रों पर श्रद्धा व्यक्त करते हैं और पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। धार्मिक उत्सव, अनुष्ठान और प्राचीन प्रथाएं ग्रामीण इलाकों में आज भी निभाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ अंधविश्वास और लोक कथाएं भी ग्रामीण क्षेत्रों में जीवित हैं। लोग आज भी विशेष दिन या समय पर विशेष प्रार्थना और अनुष्ठान करते हैं, जो सदियों पुरानी परंपराओं को दर्शाते हैं। यह मिश्रण उज्बेकिस्तान की धार्मिक विविधता और आध्यात्मिकता को स्पष्ट रूप से दिखाता है। नंबर 11, उज्बेकिस्तान की कला और शिल्पकला सदियों से लोगों को मोहित करती रही है। यहाँ की प्रसिद्ध कलाओं में रेशमी कपड़े बनाना, मिट्टी के बर्तन और टाइल वर्क शामिल हैं। ये केवल सुंदरता के लिए नहीं,
बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक भी हैं। प्राचीन तकनीकें आज भी संरक्षित हैं और कुछ कला केंद्र पीढ़ी दर पीढ़ी इन तकनीकों को सिखाते हैं। शहरों में प्रसिद्ध रेशम मार्ग के पैटर्न और डिजाइन अब भी फैशन और सजावट में दिखाई देते हैं। हर डिजाइन और पैटर्न का अपना गहरा अर्थ और प्रतीकात्मकता है, जो उज्बेकिस्तान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को जीवित रखता है। यह कला केवल वस्तुएं बनाने की नहीं, बल्कि एक कहानी, एक पहचान और इतिहास को संजोने की प्रक्रिया है। नंबर 12। उज्बेकिस्तान के इतिहास में तेमरिड, तिमूर जैसे शासकों की कहानियां आज भी रोमांचित करती हैं। तिमूर ने केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना नहीं की, बल्कि उसकी सत्ता, खजाने और रणनीति में कई रहस्य भी छुपे हुए थे। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों और कहानियों में राजनीतिक षड्यंत्र, विश्वासघात और गुप्त खजानों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि कुछ खजाने आज भी अज्ञात स्थानों में सुरक्षित हैं और इनकी खोज इतिहासकारों के लिए चुनौती बनी हुई है। तिमूर और उसके शासन की प्रभावशाली नीतियां आज भी उज्बेक पहचान और संस्कृति में झलकती हैं। उनके शासकीय दृष्टिकोण, कला और वास्तुकला की दिशा ने उज्बेकिस्तान को न केवल इतिहास में बल्कि आधुनिक समय में भी गौरवशाली बनाया। नंबर 13। उज्बेकिस्तान का इतिहास हमें सिखाता है कि आक्रमण और प्राकृतिक विपत्तियों के बावजूद जीवन कैसे जिया जा सकता है। यह देश समय के कठोर परीक्षणों से गुजरा, फिर भी उसने अपनी संस्कृति, परंपराएं और पहचान बचाए रखी। सांस्कृतिक संरक्षण की महत्ता यहाँ हर जगह दिखाई देती है। पुराने शहर, मस्जिदें, हस्तशिल्प और लोक कथाएं आज भी जीवित हैं। यह देश हमें सिखाता है कि अतीत से सीख लेना, विविधता का सम्मान करना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही रोचक और सस्पेंसफुल वीडियोस देखते रहें। जय हिंद।